আমরা দধিচি কুণ্ডে এসেছি একদম সন্ধ্যার মুহূর্তে। সন্ধ্যা বন্দনা এখানে করা যায়, একদম রাধাকুণ্ডের মতো দেখতে, এত সুন্দর সাজানো। দেবতারা এসেছিলেন দধিচি মুনির কাছে তার তপস্যার জন্য। এই জায়গা অত্যন্ত পবিত্র। দেবতারা এসেছিলেন দধিচি মুনির শরীরের হাড় নিতে। সে হাড় দিয়ে অস্ত্র বানিয়ে বৃত্রাসুরকে বধ করা হবে। তো সেই দধিচি মুনির পবিত্র স্থান, যেখানে সমস্ত দেবতারা এসেছিলেন দধিচি মুনির কাছে তার শরীরটা চেয়েছিল। দেখেন দেবতারা এই দধিচি মুনির শরীর নিয়ে তারা এনজয় করলো, আর দধিচি মুনি স্বইচ্ছায় দেহত্যাগ করে তিনি ভগবত ধামে চলে গেলেন। এই ত্যাগের শিক্ষা দধিচি মুনির কাছ থেকে আমাদের নিতে হবে। ত্যাগের শিক্ষা ভাগবতমের 6ষ্ঠ স্কন্ধে এর বর্ণনা পাবেন। দধিচি কুণ্ড, এই আমি এখানে প্রথমবার এলাম এই স্থানে। এর আগে আমি আসিনি কোনো দিন, এই প্রথমবার এলাম। তো অল্প সময়ের জন্য, আর সন্ধ্যা হয়েছে, ঠিক একদম সঠিক মুহূর্তে আমরা এসে পৌঁছেছি। চলুন আর একটু আমরা মন্দিরে যাব। তো দধিচি কুণ্ড, দধিচি মুনির তপস্থলী এবং সমস্ত দেবতাদের আগমনে এই ভূমি অত্যন্ত পবিত্র হয়েছে। সেই স্থান मंदिर अंदर बना है, वो लोग बाहर बैठे हैं। वो कुछ मंदिर के লবকুশ মন্দির দধিচি কুণ্ডে। এখানকার মহান্ত শ্রীমান রাহুল শর্মাজি, ওনার কাছ থেকে এই দধিচি মুনির কাহিনী শ্রবণ করব। আপনার লাইনে থাকুন, শ্রবণ করেন। দধিচি কুণ্ড যেখানে আছেন সেখান থেকেই দধিচি কুণ্ড কানের দ্বারা দর্শন করুন। ये दधीची कुंड मिश्रित है। ये प्रथम शतयुग ऋग्वैदिक काल का तीर्थ है। आप जिसे नैमिषारण्य समझते हैं, सबसे पहले ये नैमिष था। ऐसा तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि बाबा ने, ऐसा सुखदेव मुनि ने और ऐसा ही सूत जी ने कहा है। भागवत में भी इस क्षेत्र को नैमिष से नाम से अलंकृत किया गया है और रामचरितमानस में भी इसको नैमिष कहा गया है। पर यही नैमिष आगे चलकर सत्यनारायण की कथा में नैमिषारण्य हो जाता है। एकदा नैमिषारण्य रसया सोनकादया। पर व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि ये नैमिष नैमिषारण्य कैसे बन गया। नैमिष इसे कहते हैं, इस पलक को निमिष कहते हैं। यहाँ पलक झपकने से मात्र यहाँ पर दैत्यों का दमन हो जाता था, नाश हो जाता था, जिसके कारण ये 84 कोसी क्षेत्र नैमिष वन कहलाता था, जो सृष्टि का श्रेष्ठ वन है। आपको जो मैं कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ उसके लिए लिखा है, मिश्रितम चा महात्मनम गरिष्ठ पापनाशनम यस्वता पापभ्यो मुच्यते न संशया। इस मिश्रित तीर्थ दधीची कुंड की कथा को जो प्राणी श्रवण करते हैं उनके गरिष्ठ मतलब महापातक नष्ट हो जाते हैं, ऐसा 52 पुराण में लिखा हुआ है। इस नैमिष के तब्ब नारायण में महर्षि दधीची अपनी धर्म पत्नी सुवर्चा जी को लेकर के तपस्या करने हेतु पधारे, क्योंकि तपस्या के लिए श्रेष्ठ वनों में से एक ये वन है। तपस्या कर रहे थे कि एक समय इंद्र को मैं उत्पन्न हुआ कि मैं देवताओं का राजा हूँ, इन देवताओं में बृहस्पति जी मेरे गुरु कैसे हो सकते हैं। उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया और जिसके कारण बृहस्पति जी ने उनका जो गुरुपद था उसको छोड़ दिया। जब गुरुपद रिक्त हुआ तो जो शक्ति इंद्र को गुरु के द्वारा प्राप्त होती थी वो मिलना बंद हो गई। उनके ऊपर दैत्यों ने विजय प्राप्त कर ली। इस अवस्था में उन्होंने त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वस्वरूप जी को अपना गुरु बनाया, जिनके 3 मुख, एक मुख से मदिरा, एक मुख से वायु, एक मुख से वेद मंत्र का उच्चारण करते थे। विश्वस्वरूप जी ने जब गुरुपद ग्रहण कर लिया, जो शक्ति नहीं मिल पा रही थी इंद्र को पुनः मिलने लगी और इंद्र ने पुनः दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली। एक दिन आकर के विश्वस्वरूप जी की माँ ने कहा, जो दैत्य वंश से हैं, कि हे पुत्र, मेरे जो भाई दैत्य हैं वो भूख में बहुत व्याकुल रहते हैं। तुम इस समय देवताओं के गुरु हो और तुम देवताओं को यज्ञ के माध्यम से भोजन देते हो, कुछ मेरे भाइयों को भी भोजन दे दिया करो। इन्होंने विचार किया कि माँ ने कुछ मांगा है, अगर मैं नहीं दूंगा तो माँ के अपमान करने का घोर पातक लगेगा। बोले ठीक माता, यज्ञ में आहुतियाँ देते समय मैं देवताओं से चुपके कुछ आहुतियाँ दैत्यों को भी दिया करूँगा। जिससे असंतुष्ट होकर के इंद्र ने अपने गुरु विश्वस्वरूप का वध कर दिया। जब पुत्र वध का समाचार उनके पिता त्वष्टा ऋषि के आश्रम में पहुंचा तो उनके द्वारा हवन कुंड के अंदर जान करके गलत मंत्रोच्चारण पढ़े गए। परिणामतः पूर्व में
राजा चित्रकेतु तो जो माता सती से श्रापित था, आज वो अग्निकुंड से वृत्तासुर दैत्य बन करके जन्म ले लिया। और कहा है तुष्टा ऋषि ने, हे पुत्र तुम मेरे द्वारा जन्मे हो। तुम्हारा एक भाई विश्वस्वरूप था जिसका देवताओं के कहने पर इंद्र ने वध कर दिया। तुम देवसेना सहित इंद्र का वध कर डालो। ये धन गर्जन करता हुआ देवपुरी की ओर दौड़ा। देवसेना डर करके भाग गई और इंद्र जाकर के ब्रह्मा जी से इसकी मृत्यु का उपाय पूछे। तो ब्रह्मा ने कहा, सुनो इंद्र, एक समय मैंने अपने हृदय से 2 पुत्र उत्पन्न किए जिनका नाम भृगु और अथर्वा हुआ। अथर्व जो अथर्ववेद के प्रणेता, 4 वेदों में एक अथर्ववेद है। अथर्व ऋषि के यहाँ भाद्र मास की शुक्ल पक्षी अष्टमी को अर्धरात्रि से कुछ पूर्व ऋग्वेद के अनुसार एक पुत्र हुआ जिसका नाम दधीच है। दधीच के गुरु भगवान शिव हैं और शिव जी की ऐसी कृपा है कि उनकी हड्डियाँ जो हैं वो वज्र की है, जिसके कारण समस्त देवता और इंद्र इनके शरीर का दान लेने यहाँ आए। इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा हो भाग्य है कि देवता मेरे शरीर की दान मांग रहे हैं। मैं अवश्य जन कल्याण देवताओं के हित के लिए दान करूंगा, राजन, और सृष्टि का कल्याण हो। पर मैंने काया से, जो इस काया मेरी है, संकल्प ले रखा हूँ कि मैं तीनों लोकों के तीर्थ का स्नान करना चाहता हूँ। तो इंद्र ने समस्त देवताओं के से कहा, समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल में वचह। देवतागण जा करके आकाश पाताल मृतलोक के समस्त तीर्थों को यही आमंत्रित करके लाए। दधीच ने उनकी 84 कोसी परिक्रमा की। सतयुग में दधीच ने की, त्रेता में उसी परिक्रमा को राम ने किया, द्वापर में उसी परिक्रमा को यहाँ पर अज्ञातवास करने आए पांडवों ने किया। कलयुग में आज भी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से लाखों की संख्या में लोग 84 कोसी परिक्रमा करते हैं। जब परिक्रमा पूर्ण हुआ तो इस भूमि पर बिठाकर देवताओं ने तीनों लोकों के तीर्थ से अभिषेक किया। जब सब जल आपस में मिले तो इस पवित्र कुंड की स्थापना हुई जिसका नाम मिश्रित हुआ। मिश्रित माने मिला हुआ, मिक्सचर। इसका उपनाम दधीची कुंड कहलाया। लिखा हुआ है, श्री मिश्रितम सकल तीर्थम हम नमामि शारदत्त कोटि सहितम मघनासनम चाह काये नवंग भनसतो शमया विभुआ पापानि तानि समयम सहनम प्रसादात। अगर इस काया से जाने अनजाने कोई पाप हो जाए और इस जल को उठाकर अपने ऊपर छिड़क लिया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद दधीच ने अपने शरीर को जीवित ही गऊ से चटाया। जीवित इसलिए चटाया, जब ये प्राण निकलता है तो शरीर लकड़ी के जैसा आकड़ जाता है, इसकी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। आज हम आपको ब्लेड लगता है तो पट्टी करते हैं, पेन किलर खाते हैं। उन्होंने जीवित ही पूरे शरीर को गऊ से चटा दिया। हड्डियाँ निकली, वज्र बने, जिनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग, विजय धनुष और वज्र हुआ। गांडीव अग्नि देवता ने लिया, अर्जुन ने लेकर के महाभारत पर विजय प्राप्त की। वो दधीच की हड्डियाँ थीं जो अधर्म के ऊपर धर्म की विजय कराई। पिनाक शंकर जी ने लिया, त्रेता युग में सीता के स्वयंवर में तोड़ा गया। जिसे महारथी तिलवर नहीं हिला पाए वो दधीच की हड्डियाँ थीं जो नारायण को लक्ष्मी से मिला रही थीं। विजय धनुष सूर्य ने लिया जो कर्ण को दिया। एक समय भीम के पुत्र घटोत्कच ने युद्ध के मैदान में आतंक फैला दिया, जिस बाण को निकाल करके उस घटोत्कच के ऊपर छोड़ना पड़ा। उसके बाद सारंग हुआ। सारंग सबसे बड़ा प्रयोजन है। ठाकुर जी कहते हैं, पृथ्वी पर अगर कोई देवता है तो ब्राह्मण। और त्रेता युग में एक ऐसा ब्राह्मण उत्पन्न होने वाला था जो वेदों को पढ़ने वाला, उपनिषदों को पढ़ने वाला, शिव का अनन्य भक्त, शिव तांडव का रचयिता, पर राक्षस कुल में था जिसका नाम था रावण। जिसलिए ठाकुर जी कहते हैं, ब्राह्मण कितना भी निंदनीय कार्य करे पर मृत्युदंड को दिया नहीं जा सकता है, पर लोहा लोहे से कटता है। तभी शारंग बनाया गया और शारंग को लेकर के भगवान विष्णु रूप में राम ने रावण का वध कर डाला, जिसके कारण उनको ब्रह्म हत्या दोष लगी। जो नैमिषारण्य के प्रवास क्षेत्र में स्नान करके उनको मुक्ति मिली। वज्र का नाम एकांगी वज्र है, जिससे वृत्तासुर का युद्ध करते समय एक समय विशाल का वृत्तासुर दैत्य ने इंद्र को ऐरावत हाथी के साथ पेट में रख लिया। फिर इंद्र ने पेट को फाड़ करके बाहर आए और वृत्तासुर को गति प्रदान की। दधीच के प्राण को भगवान विष्णु ने अपने हृदय में स्थान दे दिया। वही विष्णुपाद नीचे हैं जो नाभि रूप में यहाँ विराजमान है। भारत के इतिहास में 3 जगह है। पहला बिहार के गया जी में, दूसरा यहाँ, तीसरा बद्रीनारायण। इनके लिए लिखा है, शुदेहकम विष्णु कला विश्वश्रियम सुजन्मकम दिनकर कोटि सुप्रभम दधीचकम श्यामल सर्वगात्रकम चतुर्भुजम शंतदयादि नौमितम। दधीच के घर में भगवान शिव स्वयं पुत्र बन करके पधारे, जिनका नाम पिपलाद हुआ, जिनका नाम लेने से शनि की कुदृष्टि शांत हो जाती है। आज पीपल के नीचे जो सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं वो पिपलाद ऋषि के लिए जलाते हैं। अब मैं बताता हूँ ये नैमिष से नैमिषारण्य कैसे हुआ। दधीच का यहाँ अस्तिदान हुआ और दधीच यहाँ नारायण रूप में स्थापित हुए। जब चतुर्थ चरण आया सतयुग का तो दैत्यों की प्रवृत्ति बढ़ी, तो 88,000 ऋषि 33 कोटि देवी देवता गए और ब्रह्मा जी से पूछे, ऐसा स्थान बताओ जहाँ निर्विघ्न होकर के तपस्या करें, दैत्य न जाते हो। तो ब्रह्मा ने बोला, ऐसा स्थान है
मैं अपनी नेमि चक्र को छोड़ता हूँ, इस चक्र के साथ जाओ, ये 84 कोसी परिधि दिखाएगा और फिर उसी परिधि के केंद्र में समा जाएगा। तो देवतागण उस चक्र के साथ आए, उसने परिधि दिखा करके 84 को उसमें धंसना चालू कर दिया, तो 6.5 पाताल तोड़ दिया। तो देवताओं में चिंता उत्पन्न हुई कि पृथ्वी का 7वां पाताल अगर टूट गया तो पृथ्वी पर केवल जल रह जाएगा। तब उन्होंने राजराजेश्वरी, त्रिपुरा सुंदरी, लिंग धारणी मातु ललिता का आवाहन किया। उन्होंने ब्रह्मा के लिंग को शरीर में 3 जगह धारण किया। पहला उनके हाथ में है, मुख के ऊपर जिस पे बंधन लगा रहता, दूसरा नाभि पर, तीसरा पैरों के बीच में। यहाँ नेमि क्षीण हुई, नेमिगिरी आरण्य था, तब इस क्षेत्र को नया नाम मिला जिसे नैमिषारण्य कहा गया। आज ललिता लिंग धारणी है, आपके देवी भागवत में वर्णन है नैमिषे लिंग धारणी। चक्र तीर्थ ब्रह्म मनोमय चक्र है, जो ब्रह्मा का मनोमय चक्र गिरा है। मनुष्य शत्रुपा हमारे पूर्वज हैं, जिनसे मनुष्य योनि प्रारंभ हुई, जिन्होंने इस धरा के ऊपर तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त किया। भगवान उनके घर में राम रूप में आए, वो दशरथ और कौशल्या बने। व्यास एक पदवी है, आज कृष्णद्वैपायन है, आगे चलकर अश्वत्थामा होंगे। 11वां रुद्र अवतार हनुमान गढ़ी पर है, भगवान शिव का। पर ये अष्टम वैकुंठ के अधिपति जो है वो नारायण है। आपके सम्मुख जो नारायण है, इन्हीं के दर्शन के कारण ये अष्टम वैकुंठ है। आप परम भाग्यशाली हैं कि इस क्षेत्र में पधारे हैं। और दधीच यहाँ दधीच नहीं है, दधीच यहाँ नारायण रूप में विराजमान है। प्रेम से बोले दधीच भगवान की।